अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है क्या खैरियत से होंगे। तो आज जो है नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट जो है वो 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 13 एंड पार्ट नंबर 14। तो आज की इस क्लास में जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वाइंड अप हो जाएगी। तो अब जो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.3 है जिसके लास्ट जो है 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसके 14 पार्ट से पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक किया करें, ठीक है, और कमेंट करके लाजमी बताया करें आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको इन वीडियो को देख के जो है वो आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, ये आपने जो है वो लाजमी कमेंट में बताना है। इस तरह हमें जो है वो बहुत जो है और जो है वो खुशी होती है और जो है और भी हौसला बढ़ता है कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग रिव्यू देते हैं तभी हमारा जो है वो हौसला जो है वो और बढ़ता है कि हम जो है वो खुशी से जो है और काम करें, आप लोगों के लिए मेहनत करें, वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट करके लाजमी अपना रिव्यू दिया करें। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 13 है, सेम टू सेम एज इट इज वही जो है वो हमारे पास मेथड अप्लाई होगा जिस तरह हमने जिस मेथड से जो है अपना पार्ट नंबर 12 सॉल्व किया था, ठीक है। सेम वही मेथड जो है वो यूज होगा, जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो वही होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है अरेंज करना है। हमने ऐसे दो नंबर को जो है वो ऐसे दो वैल्यूज को जो है ऐड करना है कि इन दो वैल्यूज बनेगी, ठीक है, इनमें से, और उन दोनों का जो है वो सम हमारे पास सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 और 1, 5, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, 4 और 1 5, ओके, ठीक है। दोनों का सम सेम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे, ऐसे कर देंगे x+1 को हम कर देंगे x+4 के साथ और x+2 को हम कर देंगे x+3 के साथ इज इक्वल्स टू 120, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारे पास जो है हमारे पास अरेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x * x x² प्लस 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 4 * x 4x प्लस 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 1x x, ठीक है, प्लस 4 1 4, ये हमारे पास एक हो गया। सेकंड x * x x² प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 3 * x 3x हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो गया, 2 * x 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 6 इज इक्वल्स टू 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x², अब ये प्लस का 4x प्लस का x, ठीक है, प्लस का 4x प्लस का x हमारे पास कितने हो जाएंगे, जब ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 4 और 1 हो जाएगा, प्लस का 5x और ये प्लस का 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, x² से प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3 और प्लस का 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, प्लस के 5x हो जाएंगे और ये प्लस का 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है वो भी आपको पता होगा हमने क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने अब ये करना है कि देखें, अब यहाँ पर देखें x² + 5x x² + 5x दोनों में हमारे पास जो है वो सेम आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x² + 5x = y। अब हम x² + 5x को y के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x² + 5x है दोनों में, यहाँ पर हम y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y + 4 और ये हमारे पास हो जाएगा y + 6 इज इक्वल्स टू 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y * y y², ठीक है, उसके बाद प्लस 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 6 * y 6y, ठीक है, उसके बाद प्लस 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 4 * y 4y प्लस 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 6 4 24, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 120, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड करना है, इसलिए हम इस 120 को भी जो है वो इस तरफ लेकर आए थे। अब 120 को जो है वो इस तरफ काम कोई भी नहीं है, ठीक है, तो 120 इस तरफ आके हमारे पास माइनस का 120 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y² सेम, अब जो है हमारे पास प्लस का 6y और प्लस का 4y दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 6 और 4 कितने हो गए, प्लस का 10y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें
अब यहाँ से हमने जो है वो माइनस का 120 है और प्लस का 24 है, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस के 120 में से प्लस के 24 चलेंगे, ठीक है, मतलब 120 में से हमने 24 निकाल देने, ठीक है। तो 120 में से 20 चलेंगे, बाकी बचे हमारे पास 100, 100 में से 4 चलेंगे, बाकी बचे 96, ठीक है। और साइन माइनस की रहेगी, माइनस का साइन क्यों आएगी, क्योंकि हमारा 120 बड़ा है, ठीक है। डिफरेंट साइन डिफरेंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर डिजिट साइन, जिसमें जो ग्रेटर डिजिट होगा उसके साथ जो साइन होगी वही हमारे पास वैल्यू के साथ लगेगी, ठीक है। माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक होप तो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा कि हमने क्या किया है। हमने वही प्रोसेस किया है जो हम पहले भी कर चुके हैं अपने पार्ट नंबर 12 के अंदर। अब इसका क्या करना है, अब इसको देखते हैं हम। अगर हमारे पास इसका मिड टर्म ब्रेक होगा तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आपको आता है, तो y² प्लस का 10y और माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैंने यहाँ पर लिखी। अब हमने इसका मिड टर्म ब्रेक लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 96 y² और प्लस का 10y, ठीक है। सो 96 का जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। तो 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ऐसे दो वैल्यूज चाहिए कि हम जो है उसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 96 चाहिए आ जाए। अगर हम उसे जो है वो स्टूडेंट्स क्या कराएं, प्लस माइनस क्या है तो हमारे पास क्या आ जाए 10 भी आ जाए। तो हम ऐसे करते हैं, हम जो है वो 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है ना, 8 8 1 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, ठीक है। उसके बाद 16 to the 32 और ये हमारे पास 3, तो नहीं 32 में से 3 चलेगी तो हमारे पास 10 तो थोड़ी आएंगे, ठीक है। तो हमें जो है वो कोई ऐसा नंबर लेना है, तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 2 to the 4 हो गया, 2 to the 8 हो गया, 8 to the 16 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो ये 16 और 6 ये हमारे पास जो है बेस्ट रहेगा। 16 6 96 भी हो जाएगा, 60 में से 6 चली जाएगी तो हमारे पास 10 भी आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमें चाहिए प्लस का 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 रखेंगे, प्लस का 16 रखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का 96 भी आ गया, और प्लस का 16 माइनस का 6 जब होगा तो ये हमारे पास प्लस का 10 भी आ जाएगा। मतलब 16 और माइनस का 6 हमारे पास जो है हमारा क्या आ चुका है, इसका मिडल टर्म ब्रेक आ चुका है, ठीक है। प्लस का 16 माइनस का 6 जो है हमारा मिडल टर्म ब्रेक आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस का 16y, ठीक है, फिर माइनस का 6y, फिर माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने y कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 16, ठीक है। इधर में से हमने माइनस 6 कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 16, ठीक है। 6 16 का 96 हो गया इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने y की वैल्यू को पुट करना है। तो इससे पहले हम थे, तो इससे पहले हम y माइनस 6 को जो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। इससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 तो जगह नहीं, सॉरी हम जो है यहाँ पर, सॉरी फिर से मैं भूल जाता हूँ, हम पहले भी यहाँ पर हम ये करते रहे, तो इस तरह नहीं करना, सॉरी, इसे हमने यहीं पर रखना है। और अब हम जो है वो जो है y की वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास x² प्लस का 5x, ठीक है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास x² प्लस का 5x और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो इसका मिड टर्म ब्रेक लेना है। इसका मिड टर्म हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं, हमें तो माइनस 6 चाहिए और प्लस का 5 चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास माइनस माइनस, तो अगर हमने दोनों को माइनस रखा तो मल्टीप्लाई में तो हमारे पास, तो फिर हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और हमें प्लस का 5 चाहिए, तो फिर अगर हम माइनस का 3 रखें, माइनस का 2 रखें, तभी हमारे पास प्लस का 5 आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है।
तो एक और तरीका है 6 और 1 रख के देखते हैं, ठीक है। 6 1 था 6, ठीक है। हाँ अब हो सकता है माइनस का 1 रखेंगे प्लस का 6 रखेंगे, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 6 माइनस का 1 होगा, तो हमारे पास प्लस का 6 में से माइनस का 1 चल गया, बाकी बचा प्लस का 5, ठीक है। 6 और माइनस 1 हमारे पास जो है उसका रिटर्न ब्रेक आ गया, ठीक है। 3 और 2 हमारे पास नहीं हो रहा था, तो इसका रिटर्न ब्रेक लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट देखें, ये हो जाएगा x² प्लस का, ठीक है, 6x, ठीक है। इसके बाद माइनस का x 1 शो नहीं करते हैं और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया, बाकी बचा x प्लस 6, इसमें से माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर बचा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का x रह गया, ठीक है। तो उसके बाद माइनस माइनस सॉरी माइनस फिर प्लस होगा, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 6 6, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस 6 x प्लस 6 दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास फिल्टर में हमारा सही हो गया। तो ये हो गया x और माइनस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गए, और ठीक है x और प्लस का 6 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, कौन कौन सी। एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस, एक प्लस का 1 आ जाएगा, कैसे ये माइनस का 1 है ना, दोनों को हम कर देते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 हो जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एक हमारे पास की वैल्यू आ गई, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 6 हो जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी सेकंड वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हमने कहाँ तक सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास अब जाके x की दो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, और हमने यहाँ पर अभी एक सॉल्व किया है y माइनस 6, अभी y प्लस 16 हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें जो है वो 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज आई थिंक y की x की जो है वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं, फिर ये पता चलेगा, ठीक है। अब किसे सॉल्व करना है, y प्लस 16 को, y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास है x² प्लस का 5x और प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका रिटर्न ब्रेक करके देखते हैं, तो हमारे पास है 16 और 5, ठीक है। तो 16 का एलसीएम ले लेते हैं, फिर पता चल जाएगा 2 8 16, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है सर। 2 4 4 2 8, 8 में से 2 चले गए, तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 चले जाएंगे तो हमारे पास 5 नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 4 और 2 4 नहीं, तो फिर भी हमारे पास है वो इसका टर्म ब्रेक नहीं हो रहा। 2 2 4 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 2 4 रखेंगे, तो 4 और 4 से 16 हो जाएगा, लेकिन 4 और 4 हमारे पास 5 नहीं होगा, तो ये हमारे पास किसी भी एंगल से नहीं हो रहा, ठीक है। अगर 3 हम 2 लेते हैं और एक 2 को छोड़ते हैं तो हमारे पास फिर भी नहीं होता, तो हमारे पास जो है इस वजह से मिरर टर्म ब्रेक जो है हमारे पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर मिरर टर्म ब्रेक नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, कॉमा b हमारे पास प्लस का 5, c हमारे पास 16, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रेडिकल, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है प्लस का 5, फिर प्लस माइनस अंडर रेडिकल b हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 16 अपॉन 2a हमारे पास क्या है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रेडिकल 5 का स्क्वायर 5 5 25, फिर उसके बाद 16 4 जा 64 64 1 जा 64 माइनस का 64 हो गया अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 25 माइनस 64 अपॉन 2। तो माइनस के 64 में से जो है वो हमने प्लस के जो है वो 25 जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस का हमारे पास है 64 और प्लस का हमारे पास है 25, तो ये हमारे पास माइनस के 39 आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस
अंडर रेडिकल माइनस का 39/2। अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने माइनस को जो है वो खत्म करना है। तो किस तरह करेंगे वो भी हमें पता है, ठीक है। तो अब जो है वो हम माइनस को खत्म करते हैं और इसका फिर हमारे पास जो है वो x की a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट हम जो है यहाँ पे माइनस को खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 39 को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, माइनस के 1 के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 39 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया अपॉन 2 से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x -5 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 39 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर कर दिया अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x -5 प्लस माइनस अंडर रेडिकल स्क्वायर, रेडिकल से कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो है हमारे पास रेडिकल जो है 39 के ऊपर जो हमारे पास रेडिकल रहेगा, ठीक है, और आयोटा जो रेडिकल से बाहर आ जाएगा। तो ये देगा 5 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 39/2 और अब ये जो है वो हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास है वो x की हमारे पास थर्ड वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास x -5 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 39/2, ठीक है। तो आप साथ के साथ जो स्टूडेंट बुक के अंदर की आंसर जो है अपने चेक करते रहिएगा, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी हमने टोटल क्वेश्चंस किए कि उसका आंसर हमारे पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं तो जो है रोज चेक करता रहता हूँ, जिसका आंसर सही होता है, ठीक है, और उसके जो है हमारे जो है उसका भी बारे में कुछ नहीं कहता, ठीक है। अगर कोई गलत होता है तो मैं आपको जो है वो जरूर बताऊंगा कि इसका आंसर जो है हमारे पास बुक के अंदर भी गलत मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके सबके आंसर जो है हमारे पास बिल्कुल जो है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो है एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं, उसका हमारे पास है, ठीक है, एक -1 हो गया, -6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया है, उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने हमारे पास सिर्फ ये किया है, उन्होंने जो -6 और प्लस का 1 दिया है आंसर बुक के अंदर, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास x की उन्होंने दी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसके मिस्टेक आई है, ठीक है। हमारे पास बुक के अंदर जो है वो एक आंसर x का जो है वो गिवन नहीं है, जो कि हमारे पास है -5 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 39/2, ठीक है। तो होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट जो है इसका बना देता हूं यहां पर, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक है -6, एक है हमारे पास प्लस का 1, माइनस का 6 और है हमारे पास क्या है -5 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 39/2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हमारा आंसर है हमारे पार्ट नंबर 13 का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर 13 जो है हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ भी जो है वो पूछना है तो आप जो है कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो है आपने जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी, तो आपने जो है लाजमी पूछना है। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट मूव हो चुके हैं, जो कि हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 14, ठीक है, जो कि आज इस क्लास का जो है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट पार्ट नंबर 14, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले से अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे ऐसी कौन सी दो वैल्यूज इनमें से मिलाएं कि दोनों का सम हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है वो देखें, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम नहीं मिलाएंगे, ठीक है। 2 और 1, 3 और 4, इसे ऐसे ही हमारे पास जो है बिल्कुल अरेंज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला गया, बाकी बचा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 3, माइनस का 4 में से प्लस का 3 चला गया, बाकी बचा माइनस का 1। मतलब इन दोनों को और इन दोनों को हम जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो है आंसर जो है फर्स्ट जो हमारे पास जो है उसका इनका जो सम होगा वो हमारे पास सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो करके देखते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x * x x², ठीक है। उसके बाद प्लस 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 x1 x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस -2 * x 2x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस प्लस -2 2, ठीक है। अब हमारे पास होगा x * x x², ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस -4 * x 4x, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 3 * x 3x। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस -3 4 12 = 24, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x² सेम,
माइनस का 2x है प्लस का x है, माइनस के 2 में से प्लस के 1 चले गए, फिर दोबारा माइनस x आ गया और ये माइनस का और ये x स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस का 3x, माइनस 4x में से प्लस का 3x चले गए, बाकी बचा माइनस का x और ये हमारे पास माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 24। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस x हमारे पास दोनों में सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू y। अब इनको हम जो है y के बराबर कर देंगे, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे y माइनस 2, ठीक है, और y माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, y टू y स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12y, ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस प्लस माइनस का 2y, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस का 12 टू द 24 और या प्लस का 24। अब इसका कोई यहाँ पे कोई काम नहीं है तो इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। अब देखिए y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 12y और माइनस का 2y, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14y और प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू हो गया 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, अब हमने जो है वो इसका जो है वो मिडल टर्म ब्रेक तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या लेंगे स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, या तो जो है वो इसका हम जो है वो एक फार्मूला भी हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अब वो फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं जो कि हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, वो अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास और ज्यादा जो है हमारे पास आसानी हो जाएगी इसे सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे जो है इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ये या तो हम जो है वो इससे में से जो है स्टूडेंट्स y हमारे पास 2y है ना, एक y कॉमन ले लें, एक y रख लें, ठीक है, और हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, दोनों तरीके दोनों मेथड से हो सकता है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम सबसे इजी मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अब वो इजी मेथड हमारे पास है क्या, तो वो भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वो इजी मेथड ये है कि हम इसमें से y को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारे पास y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब कि y भी बराबर हो गया 0 के और y माइनस 14 भी हमारे पास बराबर हो गया 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये दो वैल्यूज हो गई हैं जो कि हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनकी जो है इनकी जगह पे जो है वो इसकी y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 को ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस का x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0, ये हमने जो है वो जो है y इज इक्वल टू 0 की जगह पे इसको पुट कर दिया y की वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास जो है उसकी x की जो है वो दो वैल्यू फाइंड आउट होगी। वो कैसे फाइंड आउट होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, फिर से हम दोबारा वही स्टेप लेंगे, इन दोनों x में से एक x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, एक हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस का 1 कर देंगे और ये हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक वैल्यू सॉल्व हुई है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हमने अलग कोड सॉल्व करनी है, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास खाली y 0 के बराबर है, तो यहाँ पे y माइनस 14 0 के बराबर है। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने उसमें जो है हमारे पास x की जो है वो दो वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी। अब यहाँ पर y माइनस 14 था, तो इसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू को जो है वो हमने इसमें पुट कर दिया, तो इसका मिड टर्म ब्रेक स्टूडेंट हमारे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसका x हमारे पास जो है इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, a हमारे पास है 1, ठीक है, b हमारे पास है माइनस 1 और c हमारे पास है माइनस का 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल
b हमारे पास है माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, a हमारे पास है 1 और फिर माइनस c हमारे पास है माइनस का 14 अपॉन 2, a हमारे पास है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, अच्छा अब 14 4 ठीक है। तो 14 4 हमारे पास क्या होगा, तो इसे जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास हो गया 56, ठीक है स्टूडेंट। तो 14 4 56 अपॉन 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 56 और 1 57 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हमने काफी हद तक जो है अपना पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब जो है हमारे पास इसका एंड ही रह चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसके आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका हमारे पास और जो है हमारे पास मतलब कोई और प्रोसेस अब नहीं है जिसके जरिए इसे और सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका एंड हो गया, ठीक है। इसे मजीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास जो है वो x की थर्ड वैल्यू है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, सेकंड हमारे पास 1 और थर्ड हमारे पास 1 प्लस माइनस रेडिकल 57 अपॉन 2 और ये हमारे पास तीन वैल्यूज x की मौजूद है, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं जो कि हमारे पास है 0 1, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है 1 प्लस माइनस रेडिकल 57 अपॉन 2 और ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है। होप सो आपको ये भी अच्छे समझ आ चुका होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया है, हमने जो इनको अरेंज किया, अरेंज हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस x दोनों में सेम आया था, उसको y के बराबर सपोज कर दिया, फिर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस का 14y, ठीक है। अब इसमें से हम जो है वो दो तरीके से अप्लाई कर सकते थे। एक तो मैंने आपको फार्मूले का बताया था, हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है। तो हमने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, हमने सिंपल क्या इजी मेथड किया जो कि हमने लिया कॉमन, ठीक है। y को कॉमन लिया, एक हमारे पास हो गया y माइनस 14 और एक हो गया y, जो कि दोनों 0 के बराबर थे। तो y को कर दिया 0 के बराबर और y माइनस 14 को भी कर दिया 0 के बराबर, ठीक है। तो पहले हमने y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, y की जगह उसकी वैल्यू पुट की x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। उसमें से भी हमने x को कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ये हमारे पास अलग वैल्यू बनती है, ठीक है। अब x 0 के बराबर हो गया, एक वैल्यू लिया गई x माइनस 1, उसको भी 0 के बराबर करके हमारे पास एक वैल्यू x की ये आ गई, ठीक है। उसके बाद x माइनस 14 को सॉल्व किया, उसमें भी x की वैल्यू हमने रखी, मिड टर्म ब्रेक नहीं हुआ तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हमारा जो है वो x की थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी, ठीक है। तो इस पार्ट में भी जो है हमारे पास हमारी x की जो है वो तीन वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ठीक है। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13 एंड पार्ट नंबर 14 में हमारे पास x की जो है वो 3 वैल्यूज फाइंड आउट हुई है और इसका आंसर भी हमारे पास जो है बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो है वो बुक में जो है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आया है या नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। तो बुक में जो है हम साथ साथ जो है वो चेक कर लिया करें आप भी कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट बिल्कुल जो है हमारे पास दुरुस्त है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप तो आपको अच्छा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास हमारा यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कौन चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 8.3 को हम करते हैं बाय बाय, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 हम जो है वो खत्म हो चुकी है, इसको हम कर देते हैं बाय बाय, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है अपनी नेक्स्ट नई एक्सरसाइज में जो है हाजिर होंगे। होप तो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट लास्ट में किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहेगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।